हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का एक पार्ट लेके आए हैं, अनुसूचियां। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इसके बारे में हम लोग को देखना है। और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम हो इसमें जो अक्सर अनुसूचियाँ पूछ लिया जाता है, किस अनुसूची में क्या वर्णन है या फिर कौन सी अनुसूचियाँ जो है कब जोड़ी गई है, यही पूछ लेता है। अभी हाल ही के एग्जाम में देखा जाए दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसके अलावा जो है रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है ना, तो अक्सर ये पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम लोगों को अनुसूचियाँ देखना है। अनुसूचियाँ इससे पहले भी आप लोगों ने भी पढ़ा है, हर एक किताब में दिया रहता है ना, संविधान के हर एक किताब में दिया रहता है, लेकिन ये याद नहीं होता है जल्दी। क्या नहीं होता है? याद नहीं होता है। तो आज लिखा हुआ तो आपके किताब में है ही, आपने ही बहुत बार पढ़ा ही है, आज आपको लिखना नहीं है, बस मेरे साथ देखिए आप लोगों को कैसे याद करना है। ठीक है, आप लोग को जो है यहीं पे आज याद भी मैं करा दूंगा। ये 12 के 12 अनुसूचियाँ एकदम एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियाँ देखिए, पहली बात इसमें जान लेते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था, मतलब कि मूल संविधान जो था, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय जो अनुसूचियों की संख्या जो केवल 8 थी। कितनी थी? अनुसूचियों की संख्या जो है केवल 8 थी, 1 से लेकर के 8 तक थी। लेकिन उसके बाद से लागू होने के संविधान के लागू होने के पहले वर्ष से ही जो ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, और इसके बाद अभी तक जो 4 अनुसूचियाँ और भी जोड़ी गई है। तो अभी टोटल हो गई है 8 + 4 हो गई है टोटल 12, है ना। कितनी हो गई है? 12। और ये कब कब जोड़ी गई ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी हम लोग को देखना है। तो चलिए अब जान गए कितनी अनुसूचियाँ हैं टोटल। अभी है 12, पहले थी मूल संविधान में थी 8, जोड़ी गई 4, अब टोटल हो गई है 12। ठीक है, चलिए अब हम लोग को पहली अनुसूची से देखना है कि पहली अनुसूची में है क्या। ठीक है, आप लोग को बस यहीं पे जैसे बोल रहा हूँ बस वैसे ही आपको करते जाना है, याद हो जाएगा आसानी से। देखिए, हम लोग संविधान का कोई भी पार्ट पढ़ते हैं, या फिर प्रथम अनुच्छेद हो, या मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद हो, या मौलिक नीति निर्देशक तत्व का पहला हो, तो सारे चीज़ में हम लोग पहले जो है भारत से ही स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? भारत से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग भी यहीं से भारत से ही स्टार्ट करेंगे। भारत कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भारत में क्या है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया है ना। संविधान का कोई भी चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग भारत को ही जानेंगे, है ना। तो भारत में है क्या? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है। बस इसे आप लोग को याद रखना है ना, आसान है। पहला में क्या है? भारत है। भारत में क्या है? 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बस इतना बात याद रखना है। अब हम लोग आते हैं दूसरी अनुसूची। देखिए, पहला आसान हो गया, दूसरी देखिए, दूसरी भी आसान है। पहला हम लोग आ गए, इसमें जो है भारत का वर्णन किया गया है ना। तो भारत के 28 राज्य। अब देखिए, भारत के लोग कैसे हैं? थोड़ा पैसे मामले में लालची किस्म के आदमी है ना। कैसे हैं? लालची किस्म के आदमी हैं पैसे वैसों के मामले में। तो दूसरे में जो है भारत के लोग सबसे पहले अपने वेतन और भत्ते की बात करते हैं। किसकी? वेतन और भत्ते की बात करते हैं। किसमें? 2 में। और यहाँ पे भारत के लोग का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके वेतन और भत्ते की बात की गई है। ठीक है, क्या की गई? इनके वेतन और भत्ते की बात की गई है। पहले हम लोग क्या देखा कि भारत है, भारत के लोग कैसे हैं? तो लालची किस्म के हैं, तो उन्होंने सबसे पहले वेतन भत्ते का ही बात कर लिया। 2 हो गए। अब देखिए तीसरा में क्या है। तीसरा में कहा गया है कि भारत के लोग जो लालची हैं वो शपथ लेते हैं कि हम जो है अपने पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे ना, इधर उधर खर्च नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे शपथ कौन लेता है? भारत के लोग में कौन कौन थे? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, ये सब थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपके शपथ में हो जाता है कि सांसद, है ना, मंत्री, विधायक, ये सबों का इसमें शपथ का वर्णन किया गया है। इसमें किसमें? तीसरे में शपथ का वर्णन किया गया है। और किसके किसके शपथ? मंत्रियों के शपथ, विधायकों के, सांसदों के, ना, इनके शपथ का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अब देखिए चौथे में जब आते हैं तो चौथे में बंटवारा है। 4 भाग में बांटना है। कोई भी चीज़ बांटते हैं तो किस में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। तो इसमें बंटवारा है, यहाँ का बंटवारा, ये जो भारत है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसी का बंटवारा यहाँ पे। कहाँ पे? क्या बंटवारा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका जो राज्यसभा में आखिर स्थान तो होगा ना, किस राज्य का कितना स्थान होगा, कितना केंद्र शासित प्रदेश का कितना सीट होगा,
तो चौथे में इसी का बंटवारा किया गया है ना, कि किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कितना स्थान निश्चित किया जाए, इसका बंटवारा चौथे अनुसूची में किया गया। बस इन चारों को आप लोगों को याद कर लेना एक साथ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, पहला में क्या है, भारत है। भारत में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे में क्या है, भारत के लोग जो हैं वो लालची हैं। सबसे पहले वेतन और भत्ते की ही बात कर लेते हैं। तो वेतन भत्ते किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, इन लोगों का वेतन भत्ते की बात की गई है। भत्ते के बाद उसके शपथ ले लेते हैं, उसे खर्च नहीं करना है। शपथ में किसका शपथ है, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, इनके शपथ की बात की गई है। और चौथा में क्या है कि ये जो 28 और 8 हैं, इसका राज्यसभा में बंटवारा, कि राज्यसभा में किस राज्य से कितना जाएंगे, इसका बंटवारा कहाँ कर दिया गया है, चौथे अनुसूची में कर दिया गया। इतनी बातें हो गई आपकी, 4 बातें आसानी से याद होंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 5 और 6। 5 और 6 एकदम आसान है। 5 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति मतलब कि SC है ना, और अनुसूचित जनजाति ST है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन, मतलब कि भारत के जिन जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति रहते हैं, उस क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है ना, उसके प्रशासन की बात की गई है। किस अनुच्छेद में, तो अनुसूची 5 में की गई है। किस में की गई है, अनुसूची 5 में की गई है। अनुसूची 5 में क्या की गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये रहते हैं SC ST, उस क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है 5 में, है ना। प्रशासन यहाँ 5 है, यहाँ पे प्रशासन SC ST के प्रशासन की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए छठा भी जो है ST से संबंधित है। इसमें 4 राज्य आप लोगों को याद रखना है। देखिए कौन कौन 4 राज्य याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। देखिए आप लोगों को लिखावट पे नहीं जाना, क्योंकि लिखावट आपकी किताब में बरसों से है ना, बस आप लोग को मेरे साथ याद करना है। बस नाम बोलिए आप लोग 6। अनुसूची 6 में क्या है, 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन, ठीक है। देखिए 5 में क्या है कि भारत के वो सारे क्षेत्र जहाँ भी SC ST रहते हैं, उसके प्रशासन का है। इसमें जो केवल ST का है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जहाँ भी अनुसूचित जनजाति रहेंगे, वहाँ का प्रशासन के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए 6 हो गए आपके यहाँ तक। अब हम लोग 2 यहाँ और देखते हैं पहले, फिर ये 8 हो जाएंगे जो कि मूल संविधान में थे। उसके बाद 4 देखेंगे कब कब जोड़े गए हैं। देखिए 7वां में क्या किया गया है कि 3 जो है सूची दी गई है। 7वें अनुसूची में क्या दी गई है, 7वें अनुसूची में 3 सूची दी गई है। कौन कौन सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अब देखिए सूची में है क्या, संघ सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिससे संबंधित कानून जो केवल संघ मतलब कि केंद्र सरकार ही बना सकती है ना। संघ सूची में कानून कौन बना सकती है, केंद्र बना सकती है। और राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकती है, तो राज्य बना सकती है। और समवर्ती सूची में जो है दोनों बना सकती हैं, ठीक है, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन इसमें जो है सर्वोच्चता जो है संघ को प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ मतलब हुआ कि राज्य कोई सूची विषय बनाती है, राज्य कोई कानून बनाती है इसमें, लेकिन अगर संघ उसे जो है निरस्त कर देती है तो ये खत्म हो जाएगा ना, जो संघ बोलेगा वही होगा। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची समझ गए आप लोग कि संघ सूची में विषय पर कानून कौन बनाएगा, संघ मतलब कि केंद्र। राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है, लेकिन सर्वोच्चता संघ यानी कि केंद्र की रहेगी, ठीक है। चलिए अब 8वें में हम लोग देखते हैं क्या है। 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पिछला दरोगा में यही पूछा गया था 8वां वाला। इसमें है भाषा। क्या है, भाषा। भारत में जो है 22 जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं, कितनी है, 22 भाषा है। इसमें आप लोगों को भाषा याद रखना है। और एक बात याद रखना है कि मूल संविधान में, जैसे ये मूल संविधान में 8 था, वैसे ही मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और उसके बाद 8 जो है और बाद में जोड़े गए हैं। और जो पहला भाषा जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया है, सिंधी जोड़ा गया है। कौन सा, सिंधी भाषा पहला जोड़ा गया है। 8वां में क्या है, भाषा। भाषा अभी कितने हैं वर्तमान में, 22। मूल संविधान में कितने थे याद रखना, ये मूल संविधान में पूछा जाता है। मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14, और बाद में 8 जोड़े गए हैं अलग अलग वर्षों में।
तो ये टोटल हो गए हैं 22, है ना। और जो प्रथम भाषा जोड़ी गई थी इसमें सिंधी जोड़ी गई है। और इसमें याद रखना है कि इस 22 में इंग्लिश शामिल नहीं है। एग्जाम में यही पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें कौन शामिल नहीं है, तो इंग्लिश याद कर रखना है कि इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है 22 में। चलिए, इसको जो है आप लोग को अलग से याद करना होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग बस इतना पहले समझिए कि किस अनुच्छेद में क्या है। ज़्यादा उलझिएगा तो उलझ जाइएगा, और यही आप लोग करते हैं इसीलिए याद नहीं होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। चलिए, 7 में सूची हो गई। 7 में देखिए ना, ये आसान है, 7 से सूची भी होता है, 100 से 7, 100 से सूची, है ना। 7 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वां में है भाषा, 22 भाषा, मूल संविधान में 14 भाषा, और अभी टोटल है 22। 8 बाद में जोड़े गए, पहला जोड़ा गया सिंधी। अब ये देखिए, ये 4 जो है बाद में जोड़े गए हैं। बाद में जब जोड़े गए हैं तो इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि कौन कब जोड़े गए, है ना, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो 9वां में जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। अब ये जोड़ा कब गया, ये देखिए, ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये जो है फर्स्ट संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था। कब? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था। संविधान 50 में लागू हुआ, है ना, और देखिए 51 में ही जो है ये पहला संविधान संशोधन हो गया। देखिए, और इसमें है क्या? भूमि सुधार है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। किस अनुसूची में किया गया, तो 9वीं अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया, ठीक है। चलिए, अब 10वां में देखिए क्या है। 10वां बिल्कुल भी आसान है, ये है दल बदल। क्या है? दल बदल कानून। देखिए, 10 है, 10 भी होता है, 10 से दल बदल भी होता है। यहाँ 100 से 7वीं अनुसूची होता है, 100 से सूची भी होता है, ठीक है। देखिए, 10 में क्या है? दल बदल। अब दल बदल से क्या तात्पर्य? पहले तो आप लोग को इतना ही रट लेना है कि 10वां में दल बदल है, और यह जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 से, है ना। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। दल बदल कब जोड़ा गया है? दल बदल किस में है? 10 से 10, 10 से दल बदल। और जोड़ा कब किया गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। अब अर्थ बता देते हैं दल बदल का होता क्या है। दल बदल के तहत इसमें जो है आप लोग देखते होंगे कि सरकारें गिर जाती, कभी इस पार्टी के लोग उस पार्टी में, उस पार्टी के लोग उस पार्टी में चले जाते हैं। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए दल बदल पर जो है कुछ रोक लगाया गया है। इससे संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं, तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। आप लोग को उतना अंदर अभी नहीं जाना, फिलहाल इतना ही समझिए। 10 से 10, 10 से दल बदल कानून, और ये कब जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 पहला जोड़ा गया था। 9वां जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन से, ये जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन से 1985 से, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, खास करके ये 11 बहुत पूछा जाता है। 11 में है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और ये जोड़ा कब किया गया है? ये जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993। 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 11 में क्या है? अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था। और ये 73वां संविधान संशोधन 1993, 73 जोड़ा गया है, ठीक है। 11वां में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, और जोड़ा कब किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है। एकदम आसान है। अब देखिए इसमें क्या, 12वां संविधान में जोड़ा गया है नगर पालिका। क्या? यहाँ जैसे गाँव में होता है पंचायत, वैसे ही शहरों में होता है नगर पालिका, है ना, नगर पालिका। और ये जोड़ा कब किया गया है? ये जोड़ा गया है 74वां, है ना। 73वां का पहला जोड़ा गया, और ये 74वां जोड़ा गया, और वर्ष सेम है ना, वर्ष सेम है। एक ही वर्ष में दोनों जोड़ा गया। ये 73वां है और ये 74वां है, ठीक है। देखिए अभी आसान हो गया। 11वां में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 11 पंच होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 93, यहाँ 73 और यह 93। 11 के बाद ये 12वां है। 12वां में नगर पालिका है। ये 73 है तो 74 है, और वर्ष दोनों का सेम ही है। याद हो गया? देखिए आसान है। चलिए एक बार हम लोग अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए, इतना तो हो गया। पहले में क्या है? बोलिए साथ साथ। पहले में क्या है? भारत है। भारत में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा में क्या है? भारत के लोग लालची हैं, तो वेतन और भत्तों की बात की गई है। किसके किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, इन सब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके जो है वेतन भत्तों की बात की गई है। तीसरा में क्या है? शपथ है। तीसरा में शपथ है किसके? मंत्रियों के, है ना, विधायकों की, इसकी शपथ की बात की गई है। 4 में क्या है? 4 में 4 बंटवारा किया गया है ना, किसमें? राज्यसभा में
केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का बंटवारा किया गया है। 5वां और छठा को एक से याद रखना है। 5वां में क्या है, SC ST के प्रशासन क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। छठा में क्या गया है, 4 राज्य है, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। ये हो गए 6। 7वें में आते हैं 7 से सूची, सूचियों की संख्या 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 8 में क्या है, भाषा है, भाषा की संख्या कितनी है, 22 है। मूल संविधान में कितने भाषा थे, 14, अभी कितने हैं, 22। 8 बाद में जोड़े गए और पहली भाषा जो जोड़ी गई वो कौन सी थी, सिंधी। अब आते हैं हम लोग 9 में क्या है, 9वां महत्वपूर्ण है, इसे जो है फर्स्ट संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ उसके तहत जोड़ा गया, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां में क्या है, 10 है, 10 है, दल बदल है, इसे कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 11वां में क्या है, 11 पंचायत होते हैं, 11 में पंचायत है और ये जोड़ा कब गया, 73वां संविधान संशोधन 1993। उसके बाद है 12 में क्या है, नगर पालिका है, नगर पालिका क्या है, 73 के बाद 74 में जोड़ा गया, है ना। 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत ही जोड़ा गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही 2 बार आप लोग देखिएगा वीडियो, एक बार खुद से बोलिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो है जुड़िए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, धन्यवाद।